अब हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंजर्व करना, जो स्पीसीज है उनको कंजर्व करना इस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के 3 मेन रीजंस हैं: नैरो यूटिलिटेरियन, ब्रॉड यूटिलिटेरियन और एथिकल। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नैरो यूटिलिटेरियन। ठीक है, नैरो यूटिलिटेरियन क्या कहता है? इसकी ज़रूरत हमें इसीलिए है कंजर्व करने की, क्योंकि जो है ह्यूमंस जो है डायरेक्ट अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जो है डायरेक्ट डिपेंड करते हैं स्पीसीज़ पे। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उस पर डायरेक्ट जो है डिपेंड करते हैं। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए। बहुत सारे सीरियल्स, पल्सेस वगैरह जो है हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फायरवुड के लिए, ठीक है, फायरवुड जो मिलती है उसके लिए डिपेंडेंट होते हैं। फाइबर्स, सिल्क, कॉटन एट्सेट्रा, इनके लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो हमें फॉरेस्ट से मिलता है, तो उसके लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बहुत सारे मिलते हैं, रेजिन्स, रेनिन्स, गम्स वगैरह जो है ये सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है और जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है। ठीक है, उसके बाद है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। मेडिसिनल इम्पोर्टेंस क्या है? बहुत सारी मेडिसिन जो है वो हमें प्लांट से मिलती है। अप्रोक्स जो 25% मेडिसिन होती हैं वो हमें प्लांट से मिलती हैं, और अभी तक जो है 25,000 प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी जो मेडिसिन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी जो है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी हैं रेन फॉरेस्ट में जिन्हें ढूंढना और उनका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस जानना अभी बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रॉड यूटिलिटेरियन। ठीक है, ब्रॉड यूटिलिटेरियन क्या है? हमारा जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं हमारी, वो आता है हमारा ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंडर। ठीक है, ये एक सेकेंड रीज़न है हमारे इकोसिस्टम कंजर्वेशन का। ठीक है, ये जो है इकोसिस्टम सर्विसेज हमारी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है हमारी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट होते हैं, वो जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं बहुत लार्ज अमाउंट में, जो हमारे जो इन्वायरमेंट है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से जो अर्थ एटमॉस्फेयर है उसकी 20% जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे रेन फॉरेस्ट जो है उनसे मिलती है हमें, इसीलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेन फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये जो 20% ऑक्सीजन है अर्थ एटमॉस्फेयर पे, ये डिक्रीज हो जाएगी और ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? अगर लेट अस से कि अगर जितने भी इंसेक्ट हैं वो अगर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमारी जो इंसेक्ट की स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, तो जिन प्लांट्स को पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है आगे रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, और वो इंसेक्ट्स की स्पीसीज़ के साथ साथ वो प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और इसी तरह से जो है अगर ऐसे ही पॉलिनेशन नहीं हुआ और एक्सटिंक्ट होते रहे तो क्या होगा? 10 to 15 ईयर्स के बाद जो है ह्यूमन सर्वाइव कर, जो प्लांट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे सारे, और सर्वाइव करना जो है बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। लास्ट है हमारा एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर हमारा क्या है कि जो नेचर है हमारा, उसे जो है एक बार अगर ये एक्सटिंक्ट हो गया तो हम दोबारा से उसे डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो प्लेजर हमें ग्रीनरी देख के, वुड्स में वॉक करके, ठीक है, ये सारे जो प्लेजर हैं ये हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये है हमारा थर्ड पॉइंट ब्रॉड यूटिलिटेरियन के अंदर। इसीलिए जो है हमें कंजर्व करना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को। लास्ट है एथिकल। ठीक है, एथिकल क्या है कि जो हमारा प्लेनेट है अर्थ, इस पे जो है बहुत सारे स्पीसीज़ रहते हैं और हम जो है डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ के साथ अपना अर्थ जो है शेयर करते हैं। एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, मैमल्स हैं, ठीक है, इन सब से जो हम शेयर करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है इसमें हर स्पीसीज़ की जो है एक अपनी वैल्यू है, इम्पोर्टेंट वैल्यू है। अगर एक भी स्पीसीज़ इसमें से एक्सटिंक्ट होती है लार्ज अमाउंट में तो ये इफ़ेक्ट करेगी ही करेगी हमारे इन्वायरमेंट पे। तो इन 3 रीजंस की जो मेन 3 रीजंस है, इन्हीं की वजह से जो है हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। नैरो यूटिलिटेरियन,
जो जिसमें हम डायरेक्ट अपने इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए डिपेंडेंट हैं, ब्रॉड यूटिलिटेरियन जिसमें इकोसिस्टम की सर्विसेज पे डिपेंडेंट हैं, और एथिकल हर एक स्पीसीज की वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के दो तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। ठीक है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसे हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके दो मेथड्स हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी व्हाट इज इन सीटू एंड एक्स सीटू। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके दो तरीके, इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है, ऑन साइट। ठीक है, ऑन साइट कंजर्वेशन क्या होता है कि जैसे कोई भी प्लांट या फिर एनिमल जिस एरिया में रहता है, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में रहता है, तो उसे उस जिस एरिया में वो रहता है उस पूरे एरिया को ही कंजर्व कर दिया जाए। ठीक है, मतलब पूरी साइट को जो है कंजर्व कर दिया जाए, वो मेथड होता है हमारा इन सीटू कंजर्वेशन। उसके अलावा जो हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन है वो होता है हमारा ऑफ साइट कंजर्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे एंडेंजर्ड प्लांट या फिर एनिमल होते हैं उन्हें हम सिमिलर कंडीशंस में कहीं और कंजर्व कर देते हैं, और अंडर एक्सपर्ट्स की जो एक्सपर्ट्स के अंडर जो है उन्हें देखभाल में रखते हैं और उन्हें जो है कंजर्व करते हैं ऑफ साइट। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ले जाकर उन्हें कंजर्व करते हैं। ये होता है हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो इन सीटू कंजर्वेशन है इसमें इनिशियली जो है 25 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाए गए थे, जिनमें जो है जिनको कंजर्व किया जा सकता था, कंजर्व किया था। ठीक है, उसके बाद 9 जो है इसमें और ऐड कर दिए गए थे, जो ये हमारे हॉटस्पॉट्स थे। ठीक है, ये हॉटस्पॉट्स क्या है हमारे, ये वो एरिया है जिसे कंजर्व कर दिया गया था बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, इंडिया में जो है जो है 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है वेस्टर्न घाट्स, नेक्स्ट है इंडो बर्मन रेंज, ठीक है, और थर्ड है हिमालयन रेंज। ठीक है, ये तीनों जो हैं इंडिया में प्रेजेंट हैं। उसके अलावा जो ये टोटल नंबर ऑफ 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ये वर्ल्ड वाइड जो है बनाए गए हैं। ठीक है, इस इन सीटू कंजर्वेशन का सेकंड पॉइंट क्या है, जो ये इन सीटू कंजर्वेशन बनाए गए हैं, हॉटस्पॉट्स जो बनाए गए हैं, ये पूरी अर्थ सरफेस के सिर्फ 2% है। ठीक है, और इसकी वजह से जो है ये 2% कंजर्व करने की वजह से क्या है, जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उनका कंजर्वेशन जो है बहुत हाई हो गया है। ठीक है, जो एक्सटिंक्ट होने वाले थे स्पीसीज वो भी जो है इस कंजर्वेशन की वजह से जो है एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, और अगर जो है ये 2% एरिया जो है हम कंजर्व करके रखते हैं, तो इसकी वजह से जो है 30% जो है एक्सटिंक्शन स्पीसीज का वो रुक जाता है। ठीक है, जो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो 30% से रिड्यूस हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके लिए जो है इंडिया में बहुत सारे सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स बनाए गए हैं। ठीक है, इंडिया में 448 सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक, और 90 नेशनल पार्क्स हैं और 14 बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हैं जो इन सीटू के अंडर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा है हमारा एक्स सीटू। एक्स सीटू में क्या करते हैं, जैसे अभी
टाइगर का हमने सुना था, टाइगर जो है एक्सटिंक्ट मतलब 1400 समथिंग रह गए थे, ठीक है। तो क्या किया, जो टाइगर्स थे उन्हें एक्सपर्ट्स के अंडर जो है एक्सपर्टाइज के अंडर जो है रखा गया एक पर्टिकुलर एरिया में, और उन्हें जो है जूलॉजिकल पार्क्स बोलते हैं हम, जूलॉजिकल पार्क्स में हमने रखा, ठीक है। जो प्लांट्स को कंजर्व कर जो एनिमल्स को कंजर्व करके किसी पर्टिकुलर एरिया में रखते हैं एक्सपर्टाइज के अंडर, उन्हें हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। और जब प्लांट जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं उन्हें रखते हैं एक्सपर्ट्स के अंडर, उन्हें बोलते हैं बोटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर क्या है, एक्सिटू का एक और तरीका है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे प्लांट एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं उनके टिश्यू कल्चर को फाइंड करके और फर्दर जो है प्लांट डेवलप किया जाता है लेबोरेटरीज में, ठीक है। और अगर एनिमल्स में यही टिश्यू कल्चर एनिमल्स में नहीं होता तो एनिमल्स में होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। एनिमल्स में होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिससे एनिमल्स को कंजर्व किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर होता है हमारा प्लांट्स के लिए, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन होते हैं हमारे प्लांट्स कंजर्वेशन के लिए। जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं एनिमल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है। इसके अलावा सीड बैंक्स हैं हमारे। सीड बैंक्स क्या होते हैं, जो प्लांट रेयरली फाउंड प्लांट्स होते हैं उनके जो है सीड्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ताकि अगर जो है एक्सटिंक्ट की कंडीशन आए तो उनका यूज़ करके जो है हम उन सीड्स का यूज़ करके उस स्पीसीज को फिर से अलाइव बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्स सीटू के अंडर कैसे हम, ये थे हमारे इन सीटू के अंडर हम उन्हें बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, और ये थे एक्स सीटू के अंडर हम कैसे कंजर्व करते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या होता है।